तो जो भी कार्य अब सहयोग में हो रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज जो ध्यान में रखने की है कि हमारी आत्मा क्या बोलती है। और आत्मा शब्दों से बोलती नहीं है, वो ये चैतन्य लहरियों से बोलती है और उसी से जाना जाता है कि हम कहाँ चल रहे हैं। अब बीच का जो चक्र है ये साक्षात देवी जगदम्बा का है, जो कि सारी सृष्टि की माँ है। ये जगदम्बा जो है ये भक्तों का रक्षण करती है। जो भक्त इस गोल जगह बनाई हुई जगह है जहाँ है, जहाँ पर कि भक्त लोग सब लोग भगवान को खोजते हैं, उनका रक्षण। उनके लिए उन्होंने राक्षसों का वध किया, उनका रक्त पिया, उनके भूतों के भूत खा लिए, उन्होंने संहार कर करके इन लोगों को। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हिंदुओं की देवी देवताएं जो हैं ये बड़े क्रूर हैं और ये नॉन वेजिटेरियन। तो मैं कहती हूँ कि घर ये राक्षसों को देवी न खाए तो क्या आप लोग खाइएगा? इन राक्षसों को देवी न मारे तो क्या आप लोग मारिएगा? कंस को कृष्ण नहीं मारते तो क्या आप लोग मारते? रावण को राम न मारते तो कौन मारते? उस पर बहुतों का ये कहना है कि ये तो देवी उन्हीं के लोग हैं और ये सबको मारते रहते। इससे आप इस तरह का विचार न करने से आप जो दुष्ट और राक्षस है उनको सबके खोपड़ी पे बिठा दें, उनका नाश न करिए, उनको आप किसी तरह से नष्ट न करिए, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न करिए, उनको बिठाकर उनकी आरती उतारिए। जगदम्बा ने अनेक बार जन्म दिए, इनके हाथ ऐसे तो 9 जन्म बहुत विशेष माने जाते हैं, लेकिन उनके 1000 जन्म कम से कम हुए और 1000 बार संसार में आकर उन्होंने जो भक्त लोग थे उनकी रक्षा की। जब ये चक्र आपके अंदर जागृत हो जाता है, जब जगदम्बा का चक्र आपके अंदर जागृत हो जाता है तो आपके अंदर से भय आशंका सब भाग जाता है। कोई किसी प्रकार की भय आशंका नहीं रहता। जिस वक्त किसी स्त्री में ये चक्र पकड़ जाता है, जब वो भय हो जाता है उसे, या उसका विशेष करके जब लेफ्ट हाथ उसका पकड़ता है और उसे लगता है कि उसका मातृत्व जो है उस पर ही आघात आ रहा है, उसका पति जो है और औरतों के पीछे भाग रहा है, उसके मातृत्व को ही अब किसी तरह से लांछन आने वाली, तब उसको जो बीमारी होती है इसे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ये इन 2 चक्रों की वजह से औरतों में विशेष करके लेफ्ट चक्र की वजह से, जबकि माँ का मातृत्व जो है वो आदमी सोचता है कि हमें क्या करना है, हमारी बीवी है तो क्या, बच्चे हैं तो क्या, हम जैसे चाहेंगे, हमें स्वतंत्रता, हम जैसे चाहेंगे। ऐसे पतियों के परेशानी की वजह से औरतों को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इंग्लैंड अमेरिका में भी लोग कहते हैं इसमें क्या है, ये सब कुछ ठीक नहीं, एक ही पत्नी क्यों होना चाहिए, और औरतें भी कहती हैं एक ही पति क्यों होना चाहिए, पर वहां फिर औरतों को ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और आदमियों को परेशानियां क्यों हो जाती? अगर ये चीज कुछ अच्छी होती तो उससे मनुष्य के नैसर्गिक चीज होती तो मनुष्य उससे सुखी होता। पर आपने कभी देखा है जिस आदमी ने अपने पत्नी को छोड़ा और दूसरे आदमी के साथ स्वैराचार कर रहा है वो सुखी? तो इस वजह से हमारी जो विवाह संस्था है उसका बड़ा मान करना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि अपनी पत्नी जो है ये घर की गृहलक्ष्मी, इसका अपमान करने से, इसको दुख देने से, इसको तकलीफ देने से हम अपनी घर की गृहलक्ष्मी को सता रहे हैं। अर्थात जैसे मैंने कल आपसे बताया कि गृहलक्ष्मी को भी इस योग्य होना चाहिए कि वो गृहलक्ष्मी। लेकिन ये सब होते हुए ऐसी पत्नियों और ऐसी दुखी पत्नियों अगर कोई तकलीफ हो जाए तो उसके लिए हमें समझ लेना चाहिए कि इनके घर में ही कोई तकलीफ ऐसी बन रही है जिसकी वजह से ये स्त्री बेचारी धीरे धीरे गिरती जा रही है। अब जो जगदम्बा का चक्र है उसकी वजह से जब पकड़ जाता है तो मनुष्य जो है वो निंदा हो जाता है, डरपोक हो जाता है, उसको भय सा रहता है, वो हर समय डरता है कैसे भाषण दें, क्या बोले, किससे क्या कहें, मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं कह सकता। और जब उसका ये चक्र ठीक हो जाता है तब उसके अंदर धैर्य आता है, वो उद्दाम नहीं होता, वो उद्धट नहीं होता, वो किसी तरह से अरोगंस नहीं करता, लेकिन उसकी भाषा में एक तरह की ममता उस माँ की जो उसके अंदर जागृत हो गई है, लेकिन वो किसी से डरता भी नहीं। ईसा मसीह का उदाहरण आप देख लीजिए कि जिन्होंने सूली पर चढ़ के ये कहा कि प्रभु ये लोग जानते नहीं क्या करें, इनको माफ कर दे, वही हाथ में हंटर ले करके उन्होंने
सबको मारा था जो वहां पर चीजें बेच रहे थे। और जिस पर मारी मगदलिनी एक वेश्या थी, वेश्या का और एक संतों का क्या संबंध, छोड़ ही नहीं। जब लोग उसको पत्थर उठाकर मारने लगे तो उनके सामने जाकर के छाती खोल के खड़े हो गए और कहा कि तुम में से जिसने कोई पाप नहीं किया हो वो मुझे पत्थर मारे। ये हिम्मत, ये अपने पर विश्वास, ये देवी की कृपा से, माँ की कृपा से होता है। इसलिए हमारे यहाँ शक्ति को बहुत बड़ा मानती है, लेकिन हम लोग खुद ही अपने को शक्तिहीन कर रहे हैं। कितने लोग संसार में हैं जो ये समझते हैं कि माँ का स्थान बहुत ऊंचा है। श्री गणेश के ऊंचे स्थान पर इसलिए है क्योंकि वो अपनी माँ को ही मानते हैं और किसी को मानते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि माँ ही शक्ति है। गुरु दुनिया भर के जो भी सही भी गुरु हो गए वो भी माँ को मानते हैं, वेद है वो भी मानते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं जो आदि माँ को न मानता। और हम भी माँ को मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि माँ चीज कितनी ऊंची। कभी कभी ये भी होता है कि मनुष्य के अंदर आशंका और भय इस वजह से आता है कि उसको उसके माँ बाप से वो प्यार, वो संरक्षण, हो सकता है उसे किसी और भी वजह से भय आ जाए। उसकी कोई सी भी वजह हो जाए, उसमें जाने की जरूरत नहीं। हम लोग साइकोलॉजिस्ट जैसे ये नहीं पूछते बैठते कि भाई तुम्हारे बाप कैसे, तुम्हारी माँ कैसी, तुम्हारा क्या है। ज्यादा से ज्यादा ये पूछेंगे कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही वो जागरूक हो जाता है, जैसे ही ये चक्र जागरूक हो जाता है, मनुष्य एकदम शेर दिल हो जाता है, शेर दिल हो जाता है, क्योंकि देवी जी शेर पे ही विराजती। बहुत से लोग दुर्गा जी को मानते हैं, मैं मानती हूँ कि उनके प्रति बहुतों को भी श्रद्धा है और उनके बारे में जानकारी बहुत कम जानकारी है कि वो कितनी प्रभावशाली है। और एक बार अगर उनको प्रसन्न कर लीजिए तो दुनिया में किसी से डर नहीं लगता।